हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस की एक और एक्सरसाइज जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी होगा, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होंगे। आपको पता लगाना होगा कीवर्ड से कैसे उन एरर्स को फाइंड आउट करना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पहले की तरह। जिन बच्चों ने हमें आज ज्वाइन किया है, इससे पहले अगर आपने हमारी कोई क्लास नहीं देखी है, सो आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप शुरू से हमारी क्लासेस देखिए, क्योंकि उसमें हमने थोरोली आपको एक्सप्लेन किए हैं सभी रूल्स को विद एग्जांपल्स। वो करने के बाद जब आप इन वाली एरर के सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको खूब मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा और आपसे आप नोटिस करेंगे सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठाते हैं और हम शुरू हो जाते हैं। ये देखिए जी, टेंसेस में एक्सरसाइज में हम आपके सामने कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ए बी सी पार्ट है, डी पार्ट है, और अगर नो एरर है तो डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम यहां से ले लेते हैं एक बहुत बढ़िया पेन का कलर, और वो रहा माय फेवरेट। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। ये सेंटेंस आपके सामने है, आपको पता लगाना है सेंटेंस में गलती कहां पर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आप नो एरर कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं भाई साहब गलती तो है, गलती तो है, तो फिर आपको बताना होगा कौन से पार्ट में। चलिए देखिए एक बार। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। गलती ये है कि जब हम इमेजिनेशन, कल्पना की बात करते हैं, हम फैंटेसी में रहते हैं और हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो फिर हम करते हैं आई विश आई एम नहीं, आई वर कर देते हैं। एम की जगह कर दो आप वर। इससे क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है ए पार्ट में है एरर, ठीक है। सो ए पार्ट में एरर है। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर। इज इट? ऐसा हमने पढ़ा था, हमने कंडीशन नंबर 3 में ऐसा पढ़ा था, आप खोल के देख लेना 2 या 3 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। अच्छी तरह देख लीजिए इस सेंटेंस को। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। कोई एरर? जी हाँ, देखिए जब आप इस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स, भाई वुड के साथ किसका कॉम्बिनेशन हमने देखा था? सेकंड फॉर्म का। तो क्या होना चाहिए? वुड राइट नहीं होना चाहिए। आपकी एरर है बी पार्ट में, ठीक है। क्या होना चाहिए? रोट। इफ द रीडर्स रोट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। ओके, या तो ये कर सकते हैं, एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, ये तो पक्का है कि एरर इस पार्ट में है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं राइट, बट दिस इज मोर करेक्ट। ये भी सही है, दिस इज मोर करेक्ट। रूल कहता है कि ये करो, बट जब हमने देखा कि हाउ दे मेडिटेट, कि वो कैसे मेडिटेट करते हैं, इसे देखते हुए हम इसे प्रेजेंट में भी रख सकते हैं वुड के साथ, बट सेकंड फॉर्म बेटर। कुल मिलाकर हम क्या बोलेंगे? एरर है बी पार्ट में। ओके, तो ये भी वही कंडीशनल वाला सेंटेंस हमारे सामने आया। और अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 क्या कहते हैं। डीजे स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। डीजे कोई बंदा है, एक पर्सन के लिए यूज हुआ है वर्ड डीजे, नाम भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई निकनेम भी हो सकता है। सो डीजे स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, यहां है गड़बड़। क्यों भाई? आपको याद होगा जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए थे जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं होते, इंडेफिनिट में यूज होते हैं। तो उनमें से ये भी है। क्या करेंगे? व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग नहीं, व्हेन ही रिमेंबर्ड इज करेक्ट। सो आपने क्या देखा? तीनों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एरर दिखी, बट रूल्स वही है जो आपने पढ़े हैं, कोई ऊपर से उड़ के नहीं आएंगे वो रूल्स। तो बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एरर को सॉल्व कीजिए। कम ऑन, वी प्रोसीड नाउ। 4, 5 and 6. Look. Good heavens, how has she grown? हे भगवान, वो कैसे फल फूल गई, कैसे ग्रो हो गई, है ना। ये इसकी हिंदी है, तो क्या करें बताओ। गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन।
देखिए अगर आपको यहाँ एरर नहीं मिल पा रही है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट से पहले कुछ कहा गया है। इट मीन्स ही और शी इज नॉट आस्किंग सम क्वेश्चन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये इंटरोगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए। और इसे देखते हुए हम क्या करेंगे, हाउ हैज शी नहीं, हाउ शी हैज इज करेक्ट। बी पार्ट में एरर है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लुक, मैं आपको कहता हूं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। क्या बोला मैंने, वेयर आर यू गोइंग। अगर मैं ऐसे बोल दूंगा वेयर यू आर गोइंग तो ये गलत इंग्लिश है। हम क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज मैंने पहले टेंसेस में भी पढ़ाई थी, बट ये आज का मुद्दा ऐसा है कि बताना बनता है। तो सुनिए जी, मैंने क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग करेक्ट, वेयर यू आर गोइंग इनकरेक्ट। बट मैं अगर ये बोलूं आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं आई एम आस्किंग यू, अब इसके बाद जो मैं सेंटेंस बोलने वाला हूं ये अफर्मेटिव होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा। सुनिए, दोबारा सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं वेयर आर यू गोइंग करेक्ट इंग्लिश, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। अब तीसरा सुनिएगा, आई एम आस्किंग यू वेयर यू आर गोइंग इज करेक्ट। जब आई एम आस्किंग आ गया, मतलब एक फ्रेज हमने ऐड किया, तो उसके बाद फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, वो अफर्मेटिव रहेगा। ओके, तो इसलिए हमने यहां कर दिया हाउ शी हैज ग्रोन। इज इट ओके? आ रहा है समझ? अगले सेंटेंस पर नजर मारिए, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। कंडीशनल है, यहां पर अनलेस के बाद इन्होंने प्रेजेंट डेफिनेट यूज किया है, तो गड़बड़ कहां है? ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। अगर आप दो बार पढ़ेंगे, जब आप हमारी क्लासेस देख रहे होते हैं तो ज़्यादा जल्दबाजी मत किया करो। मैं कहता हूँ ठीक है, फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे आप में से कुछ बच्चे, रिकॉर्डिंग जो देख रहे होंगे, बट फॉरवर्ड करते हैं, बट एक चीज़ को समझना जरूर। इस सेंटेंस को आप 3 बार बोलो पढ़ के, आपको एरर पता चल जाएगी। मैंने पढ़ लिया है, मैं बता देता हूँ क्या एरर है। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। तो यहां पर जो सेंस निकल रही है वो निकल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। माय अंकल विल नॉट स्पेंड इज करेक्ट। सो माय अंकल डज नॉट स्पेंड की जगह कर दो माय अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। जब तक वो उसमें जाने का सोचे ना, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। करते हैं, ये जो लिखा हुआ था डज नॉट स्पेंड, इसकी हिंदी निकलेगी करते हैं। तो भैया फिर ये कंडीशनल कहाँ हुआ? ये कोई हैबिट थोड़ा है कि वो करते हैं, बार बार पैसा खर्च करते हैं हाउस पर, करेंगे। सो दिस इज विल नॉट, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 को। इफ आई वाज टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू। बताइए जी। फिर बात आ गई हैड और वुड हैव वाली। यहां पर आ रहा है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और यहां पर आ रहा है आई वाज टोल्ड, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का मतलब है ये सेकंड फॉर्म होती तो एक्टिव वॉइस होता। तो आई वाज टोल्ड इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए? इफ आई हैड बीन टोल्ड। ये हैड का पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस होता है वो हैड बीन होता है। सो इफ आई हैड बीन टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू, तो मैं आपकी सहायता कर देता। सो एरर है ए पार्ट में, ऊपर वाले सेंटेंस में भी ए पार्ट में थी, यहां पर बी पार्ट में एरर थी। ओके, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि कौन से पार्ट में एरर है। जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो 4 ऑप्शन दी जाएंगे, आपको बताना होगा, जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। या फिर आपका आ जाएगा जी अंडरलाइन वर्ड को बोल्ड करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ चारों में से कौन सी ऑप्शन फिट बैठती है। अल्टीमेटली हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि रूल्स वही है, तरीका चेंज हो जाएगा। एप्पल वही है, कभी चाट बना के पेश किया जाएगा, कभी फ्रूट लेकर और कभी उसका जूस बना के, एप्पल वही रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर टेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यह टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं, टेक्स्ट नहीं, ये नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन।
बताइए जी, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लग रहा है आपको? वही फ्रेज हमारे सामने आ गया जो हमने कई बार किया, एक पास्ट इंडेफिनिट का रूल था ये। इट इज टाइम जब भी आता है, देखिए इट इज टाइम आए या इट इज हाई टाइम आए, इसके बाद सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इट शुड बी डिसाइडेड। डिसाइड का डिसाइडेड कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। ओके, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 दशकों से वो फैमिलीज गुलमोहर पार्क में रह रही हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सोच लिया होगा सही आंसर, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि जब सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाता है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ना यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, तो आर की जगह हो जाएगा have been living. Have been living. The families have been living is correct answer. Okay? And now sentence number 9. My uncle has left for Agra last Saturday. It's Saturday, not Saturday. It's Saturday. बताएं जी, क्या लगता है आपको एरर? क्या एरर लग रही है इस सेंटेंस में गाइस? जब लास्ट सैटरडे आ गया तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमने कुछ कीवर्ड्स किए थे, और ये कीवर्ड है लास्ट, अगो, द अर्लियर नाइट और डे, द अर्लियर डे, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हैज लेफ्ट की जगह लेफ्ट कर दो, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। हमने बातों ही बातों में 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, हो सकता है आ जाए, तो ये वो क्वेश्चन हैं। टेक इट सीरियसली। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12. If it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we should see a ground sight. The river is in spate and it has overflowed its banks. The teacher has took the responsibility. बहुत इजी है, देखिए जी, तीनों सेंटेंसेस को देखिए और जल्दी जल्दी बताइए, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है 10, 11 और 12 में एरर क्या है। देखिए, सोच लिया, शुरू करें करना। देखिए जी, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात जब कर रहा है तो टेक नहीं टुक होना चाहिए। टुक प्लेस, वी शुड सी अ ग्राउंड साइट इज द करेक्ट आंसर। 11 में देखिए, द रिवर इज इन स्पेट। स्पेट का मीनिंग होता है बाढ़, तो रिवर में बाढ़ आई हुई है एंड इट हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। बताना चाहूंगा गलती ये हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ओवरफ्लोड, ईडी लग जाएगा, ये है करेक्ट आंसर। आप हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ओवरफ्लो इज द फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन में ओवरफ्लो लिखा होता है, ये भी गलत होता है। ओवरफ्लो यानी कि प्रवाह का, पानी के प्रवाह का बढ़ जाना, ओवर हो जाना, तो इसकी फॉर्म्स होती है ओवरफ्लो, ओवरफ्लू, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। बट ओवरफ्लू ओवरफ्लोड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लाई होता है ना, उड़ना, उसकी फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो लोगों को फ्लोन सही लग रहा होता है, वहां वो गड़बड़ कर जाते हैं। एग्जामिनर को इस चीज का पता होता है और वो ये गेम खेल जाता है आपके साथ, तो इसलिए इट शुड बी ओवरफ्लोड इज द करेक्ट आंसर। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सेंटेंस है ये, कि हैज के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होती है, तो क्या करेंगे? टेकन। टेकन इज करेक्ट। ओके, तो आप देख पा रहे हैं 12 क्वेश्चंस हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, आइए इन्हें भी देखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया आप काम कर पाएंगे।
सो इट इज टाइम यू डिसाइड। हो ये तो दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, हम इसे दोबारा नहीं देखेंगे। यहाँ भी नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमने क्या किया था, डिसाइड की जगह डिसाइडेड कर दो। क्यों? क्योंकि इट इज टाइम आ रहा है, तो इट शुड बी डिसाइडेड। या नेक्स्ट की स्पेलिंग सही है। ये देखिए जी 14 नंबर देखिए, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ द बुर्ज खलीफा। कल रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं वहां पर शेख था बुर्ज खलीफा में, दुबई के अंदर बैठा हुआ था। ओके, तो एरर क्या है? जब लास्ट नाइट की बात आ रही है तो इट मींस यू हैव टू यूज पास्ट डेफिनेट टेंस, और उसके लिए क्या करेंगे, ड्रीम्ड, एम के बाद टी लगा दो तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये है हमारा एरर पार्ट। ए पार्ट में एरर थी, लास्ट नाइट आया तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। इट्स ऑल ओके। एंड 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात जब कर रहा है डिड ही टेल यू, तो आप नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे चल के सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस। पास्ट में शुरुआत हुई तो यहां भी क्या करेंगे, पास्ट कर देंगे। हैडंट, हैज नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, हैडंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एरर पार्ट। ओके, so how many questions we have done? Around 15 questions, and now the time for the next question, and you can see on the screen it's 16, 17 and 18 number. Fine. 16 में आप पढ़ पा रहे हैं, when I saw the dress I knew it was exactly what I had looked for. क्या यहां पर कोई एरर है? क्या आप देख पा रहे हैं कोई एरर? कम ऑन, पता लगाइए, तीनों सेंटेंसेस को देखिए, तीनों सेंटेंसेस को देखिए और पता लगाइए क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जी हाँ, एरर है। कहां पर है? When I saw the dress I knew, जब मैंने वो ड्रेस देखी तो मैंने जाना, it was exactly, ये बिल्कुल वैसी थी, what I had looked for is wrong, what I had been looking for, ये है करेक्ट इंग्लिश। ये वही ड्रेस थी जो मैं सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि ये वही वाली ड्रेस है, ये वही ड्रेस थी। ओके, तो क्या देखा जी आपने? आपने देखा यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट नहीं करना चाहिए था, और पास्ट इंडेफिनिट को बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ वी प्रोसीड। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको फोन करूंगा। तो क्या होगा? यहां गड़बड़ लग रही है कुछ, क्या होना चाहिए? आई विल कॉल यू। वैसे आपको एक चीज बता दूं, फोन करने की इंग्लिश आई विल कॉल यू नहीं, आई विल कॉल यू अप होती है, बट चलो कॉल यू मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगाना तो यहां पर विल पार्ट है, तो विल लगा दिया आपने। आपकी एरर बी पार्ट में थी, 17 का सही आंसर है बी, 16 का सी था। अब देखते हैं 18 का क्या होगा। Come on. If I would know what you wanted, I would help you. भाई ये कॉम्बिनेशन हो गया सेकंड फॉर्म एंड वुड का। वुड तो उसने यहां पर दे दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब क्या करेंगे हम? यहां तो वुड दे दिया, आई वुड हेल्प यू इफ आई न्यू इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जी, आपके सामने 18 सेंटेंसेस हैं, सबको अच्छी तरह देख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। 3 क्वेश्चन और आपके सामने, इन्हें देखेंगे आप। देखिए जी, 19, 20 और 21। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नजर मारिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या इन तीनों सेंटेंसेस को आपको समझ पा रहे हैं कि कैन यू फिगर इट आउट विद द एरर पार्ट। देखिए एक बार मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं, आप देख के बताइए तीनों सेंटेंसेस को। 30 सेकंड्स है आपके पास, 30 सेकंड्स। He got to the top and was very disappointed when he found that someone else has reached it first. The boys walked slowly, for they knew that as soon as they
finish one exercise, the teacher would tell them to do the next. And 21st को देखिए, she asked me to look at the dreadful letter she has got and asked how she should reply to it. पढ़ा आपने, देख पा रहे हैं? आइए सॉल्व करते हैं. He got to the top and was very disappointed when he found that someone else. देखिए past, ये past में है, ये past में है, ये भी past में है, बट ये present में है और ये एरर है. क्या करेंगे? हेड कर दो, करेक्ट हो गया. डी पार्ट में एरर है. ठीक है. 20th को देखिए, द बॉयज वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सुन एज दे फिनिश्ड. देखो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, आगे वुड आ रहा है. फाइन. तो यहां फिनिश, ये है एरर. क्या करना चाहिए हमें? फिनिश्ड कर दो, करेक्ट हो जाएगा. ओके. 21st, she asked me to look at the dreadful letter she has got and asked how she should reply to it. देखो यहां भी ऐसे ही है. This is past, this is present. गड़बड़ यहां है, हेड कर दो, यहां हेड कर दो, यहां सही है. एरर है बी पार्ट में. So guys, you have done 21 question. We have solved 21 questions. कैसा लगा आपको ये सॉल्व करके? कैसा लग रहा है? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? ये भी बताइए. एंड जब आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो इजी लगने शुरू हो जाएंगे. तो 21 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. जल्दी जल्दी इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं. ये है हमारे आज के सेशन के लास्ट 3 क्वेश्चंस. इट इज नाउ 5 years सिंस आई विजिट द दिल्ली. देखिए इस सेंटेंस में कहां पर एरर है ये देख लेते हैं. इट इज नाउ 5 years, 5 साल हो गए. सिंस आई, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंस के बाद वाला अगर कोई सेंटेंस होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है. आई विजिटेड, और दा लगाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली. आई विजिटेड दिल्ली. ओके. तो एरर थी आपकी सी पार्ट में, सिंपल. 24th को prisoners especially long term convict have to suffer most from emotional starvation. ऐसे एक सेंटेंस हमने 2-3 क्लासेस पहले किया था. वो क्या था? इसे कन्विक्टेड कर दो, करेक्ट हो गया. और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन. पढ़िए जी इसे. Had the plane not been delayed, I will reach here in time for the function. आपको याद होगा कंडीशनल्स बहुत खास रहे हैं हमारे लिए. एक सेंटेंस का पार्ट होता है हैड में, तो दूसरा होता है वुड हैव में. और यहां देखिए, यहां वुड हैव की जगह विल रीच लिखा हुआ है. तो आप क्या करेंगे? वुड हैव रीच्ड कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट. दैट्स ऑल. तो गाइस वी हैव डन 24 क्वेश्चन. एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. फाइन. 24 क्वेश्चन हमने किए सेशन में. आपने क्या सीखा, क्या देखा, आप चाहे तो हमें कमेंट्स में बताइए. जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी बताइए कि कौन से पार्ट में एरर आपको लगी, या कोई और मिस्टेक तो नहीं लगी सेंटेंस में. आपने क्या सीखा इन सेशन से, ये भी हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा. आप जो अपने कमेंट्स करते हैं तो ये भी बता दिया कीजिए कि आप कहाँ से हैं. उरई से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, आगरा से हैं, पटना से हैं, कहाँ से हैं. थोड़ा अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में. एंड अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि वो आपको परेशान करता है इंग्लिश में, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा. ठीक है, हम उसे भी यहाँ डिस्कस करेंगे. अभी हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे एक नए सेशन के साथ, कुछ और नई एरर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.